Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamekh Vidyalay. In last video we had seen how to make degree angles or degree clock, right? Now today's video we are going to see angles in a पेपर एरोप्लेन। अब एंगल्स जो है पेपर एरोप्लेन में एंगल्स कैसे बनते हैं तो वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर देखेंगे और उसके बाद हम लोग लाइव बनाएंगे एंड फिर हम लोग उसमें एंगल जो है वो देखेंगे। अब पेपर एरोप्लेन जो है तो वो आप सभी लोगों को बनाना आता ही है, राइट? लेकिन फिर भी हम लोग एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे के जो अपने लाइव में है वो देखेंगे। सो फर्स्ट इज टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक जो स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट यानी कि जिसकी दोनों साइड्स जो हैं उसके मेजरमेंट जो है वो सेम हो, यानी कि उसके नाप जो है वो सेम हो, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, राइट? अब एक लेंथ जो बड़ी हो एंड जो हम लोगों के पास विड्थ जो है वो कम हो, यानी कि ये जो दोनों साइड्स हैं तो वो चारों साइड में से दो साइड्स के मेजर सेम है एंड दो साइड्स के मेजर अगर डिफरेंट होते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ पे जो स्क्वायर है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अब फोल्ड इट इन अ हाफ एंड ओपन इट। अब इसको ये जो पेपर शीट है उसको हम लोगों को क्या करना है कि हाफ हाफ कर देना है और फिर उसको फिर से खोल देना है। पहले हम लोग इसको फोल्ड कर देते हैं हाफ हाफ एंड फिर उसके बाद हम लोग खोल देते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है एक स्क्वायर पेपर शीट है, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसको स्क्वायर शीट में कन्वर्ट कर दिया है। इसको क्या करते हैं, हाफ हाफ जो है हम लोग इसको फोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो दोनों पोर्शन है वो सेम हो जाते हैं, तो वो है हम लोगों ने इसको हाफ में फोल्ड कर दिया। तो ये जो हमारे पास लाइन बनती है ये वाली, तो ये लाइन जो है वो यहाँ पे दिखाई गई है डॉट से। नेक्स्ट जो है फोल्ड द कॉर्नर्स टू द सेंटर, योर पेपर लुक्स लाइक दिस। अब ये जो कॉर्नर्स हैं इसके, ये कॉर्नर एंड ये कॉर्नर, ये दोनों वाले जो कॉर्नर है इसको हम लोगों को फोल्ड करना है और कहाँ तक लाना है, सेंटर तक। अब जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ये जो है उसको मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, फिर ये जो है उसको भी मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, तो ये जो है हम लोगों के पास सेंटर तक जो है वो पहुँच जाता है। अब फोल्ड द टॉप टू कॉर्नर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल अलोंग द डॉटेड लाइन। अब ये जो हम लोगों ने एक मिस कर दिया, फोल्ड द ग्रीन ट्राइंगल सच दैट पी टच क्यू। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोगों को फोल्ड करना है और इसको फोल्ड करके यहाँ तक लाना है। तो यहाँ पे मैं ये फोल्ड कर रही हूँ, तो ये जो है मेरा पोर्शन ये वाला, तो वो हम लोगों को कहाँ टच होना चाहिए, यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है हम लोगों के पास, तो मैं यहाँ पे इसको टच कर रही हूँ। ये जो है ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको टच कर दिया है। फोल्ड द टॉप टू कॉर्नर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल अलोंग द डॉटेड लाइन्स। अब ये जो है रेक्टेंगल वाला पोर्शन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रेक्टेंगल किसको कहते हैं, तो ये जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो लेंथ बड़ी है एंड विड्थ जो है वो छोटी है। तो ये साइड एंड ये साइड इसके मेजर सेम है, ये साइड एंड ये साइड इसके मेजर सेम है, तो उस शेप को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास, तो हम लोगों को क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है उसको डॉटेड लाइन जो हम लोगों को दिखाई गए हैं इस तरह से हम लोगों को मोड़ना है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे करके मोड़ते हैं। ये जो है इसको मैंने यहाँ से इस तरह से मोड़ दिया है, जैसे ही हम लोगों को इस पिक्चर में जो है वो दिख रहा है। योर पेपर विल लुक लाइक दिस। ऐसे आप लोगों को दिखाया गया है, ऐसे आप लोगों का पेपर दिखेगा। देयर इज अ स्मॉल ट्राइंगल इन द पिक्चर विच हैज़ टू बी फोल्ड अप। ये जो यहाँ पे आप लोगों के पास बाहर एरिया आता है, जो रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे ये जो ट्राइंगल रहता है उसको आप लोगों को अंदर की ओर मोड़ना है। तो यहाँ पे मेरे पास है, तो मैं इसको मोड़ रही हूँ इस तरह से।
मेरे पास भी ये वाला पोर्शन है, तो ये मैं इसको मोड़ रही हूँ इस तरह से। ये जो था मेरे पास, तो मैंने इसको, ये जो है इसको इस तरह से मोड़ लिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन अ हाफ अलोंग द डॉटेड लाइन। अब ये जो डॉटेड लाइन है, इस तरह से हम इसको मोड़ देते हैं, फिर इसको हाफ लाइन की सेंटर से हम लोग हाफ लाइन करेंगे, और ये जो है इसके टू पोर्शंस जो हैं वो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम लोग, मैंने ये जो पेपर शीट था तो इसको इस तरह से मोड़ दिया है। अब नाउ टू मेक अ विंग फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज। अब इसको जो है यहाँ पे हम लोगों के पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, तो उसको हम लोगों को क्या करना है, मोड़ना है। तो यहाँ से हम लोग इसको फ्लिप करते हैं यहाँ से, एंड अगेन दूसरी जो साइड है उसको भी हम लोग इस तरह से मोड़ते हैं। तो ये जो दोनों हैं हम लोगों के पास, तो वो दोनों जो विंग्स हैं वो सेम हो जाती हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि आपका जो प्लेन है वो रेडी हो चुका है, राइट। अब इसको आप फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि इसमें जो ये जो सारे के सारे हम लोगों ने फोल्ड किए, तो उसमें कौन से एंगल्स क्रिएट होते हैं, तो वो हम लोगों को देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है पेपर प्लेन जो हम लोगों ने बनाया था, तो उसको हम लोग ओपन कर देते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा जो है पेपर प्लेन वो खोल देते हैं। अब इसको खोल देने के बाद आप लोगों के पास जो पेपर है उसमें कुछ लाइंस बन जाती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली जो है, ये वाली एक लाइन है, फिर ये वाली एक लाइन बन जाती है, अगेन ये लाइन बन जाती है हमारे पास, फिर ये जो है हम लोगों के पास, तो वो लाइंस बन जाती हैं। तो ये जो लाइंस हम लोगों के पास पेपर शीट में बनती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा एंगल जो है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है वो एंगल बन रहा है यहाँ पे, फिर ये जो है वो भी एंगल बन रहा है, फिर ये वाला जो है वो भी एंगल बन रहा है। ये सारे के सारे जो चारों के चारों है वो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। उसी तरह यहाँ पे भी चारों के चारों जो है वो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये वाला जो है वो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, तो ये सारे के सारे हम लोगों को पेपर के लाइंस में जो है वो एंगल्स मिलते हैं। तो ये जो एंगल्स हम लोगों को मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से कौन सा एंगल जो है वो 90 डिग्री का है एंड कौन सा एंगल जो है वो 45 डिग्री का है, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। अब आप लोगों को मैं एग्जाम्पल देती हूँ। तो ये जो है हम लोगों के पास, तो यहाँ से एक लाइन बन रही है एंड यहाँ से एक लाइन बन रही है, तो ये जो है दोनों को परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के सीधी लाइन में जो है वो क्रॉस हो रहे हैं। तो ये जो है हम लोगों के पास एंगल बन रहा, तो वो होगा राइट एंगल। अब यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये भी हमारे पास राइट एंगल बनता है। वैसे ही ये जो है वो भी हम लोगों के पास राइट एंगल बनता है एंड ये जो है वो भी राइट एंगल बनता है। तो ये जो है हम लोगों को कितने राइट एंगल मिले, 4 राइट एंगल्स। वैसे ही आप लोग इस साइड भी देख सकते हैं, तो उसमें भी ये जो दोनों लाइंस हैं तो वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, वो भी सीधी लाइन में। तो इसको अगर आप लोग इस तरह से देखें, तो ये जो है वो लाइन सीधी हो जाती है हम लोगों के पास। तो ये जो है अगेन हम लोगों के पास मिलता है, ये जो है वो राइट एंगल, ये भी है राइट एंगल, ये भी है राइट एंगल एंड ऑल्सो दिस इज अ राइट एंगल। तो ये चारों के चारों जो राइट एंगल हम लोगों को मिल जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो मिलते हैं, तो वो कौन से कॉर्नर हो गए, 45 डिग्री के हो गए या नहीं, तो वो आप लोग अपने जो हम लोगों ने जो लास्ट में डिग्री क्लॉक बनाया था, तो वो उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो हमारे पास लाइंस बनी, तो उसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उसमें से कौन से 45 डिग्री के हैं एंड कौन से जो है वो 90 डिग्री के हैं, तो वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो वो जो है वो आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए कि कौन सा एंगल, इसमें जो है 90 डिग्री के कितने एंगल्स मिल रहे हैं एंड 45 डिग्री के कितने एंगल्स जो है वो मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो योगा करते हैं, अभी 21 जून को जो योगा डे गया, तो योगा में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास जो हम लोग योगा करते हैं, तो बॉडी में जो है वो एंगल्स बनते हैं। तो वो कौन से एंगल्स होंगे, किस तरह के एंगल्स होंगे, तो वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है वो देखेंगे।
तब तक आप लोग ये जो है एंगल्स 90 डिग्री वाला एंड पेपर प्लेन में 90 डिग्री वाला एंड 45 डिग्री वाला, तो वो आप लोग फाइंड करके रखिए। थैंक यू।